हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों का स्वागत है स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट। और इस वीडियो में केवल और केवल प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चनों को ही शामिल किया गया है, इसीलिए यह वीडियो थोड़ा हटके है। चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है? मोहित ने 10,000 रुपये की राशि दो अलग अलग स्कीमों में एनएससी तथा पीपीएफ में 14% और 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किए। यदि 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज इतना रुपया हो तो पीपीएफ में कितना राशि लगाया था, मतलब जमा किया था। ठीक है, तो आइए इस सवाल को सोल्व करते हैं। तो इस सवाल में हम लोग क्या लगाने वाले हैं फ्रेंड्स? डेविएशन रूल। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं। लेकिन उससे पहले पहला सवाल है, थोड़ा सा बेसिक रूल समझा देते हैं। रूल क्या है? सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है तो बोलिए, मूलधन का प्रिंसिपल का क्या निकालते हैं हम लोग? RT%। ठीक है, और इसी को थोड़ा अगर डीप में समझा जाए तो मूलधन का मतलब क्या होता है? गुना, रेट का मतलब क्या होता है? R का मतलब रेट, और टी का मतलब क्या होता है? टाइम। परसेंटेज हटाइएगा तो नीचे 100 आएगा। आप लोग का क्या निकला? बोलिए सिंपल इंटरेस्ट। तो बोलिए हमें तो पता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 बराबर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग कैसे पढ़ेंगे? पी का RT%। सिंपल इंटरेस्ट के वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, पी का RT%। और यही तरीका हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी लगाने वाले हैं। कैसे लगाएंगे पी का RT%? समझिएगा, जहां 2 साल का बात किया जाए तो आप लोग को एक फार्मूला याद होगा। क्या होगा? सक्सेसिव। सक्सेसिव में क्या होता है तो बोलिए कि x प्लस वाई, और प्लस माइनस केवल प्लस का यूज करते हैं फिलहाल में अभी हम। क्योंकि हम लोग के पास केवल प्लस का ही यहाँ पे यूज है। तो x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटे 100। ठीक है, और ये सक्सेसिव कहाँ लगाने वाले हैं हम लोग? तो रेट पे। किस पे लगाने वाले हैं? रेट पे। और वहाँ से हम लोग डायरेक्ट क्या निकालेंगे? RT%। ठीक है, क्या निकालने वाले हैं? RT%। तो चलिए RT% कैसे निकालेंगे? तो सक्सेसिव से हम लोग निकाल देंगे RT% को। जैसे मान के चलिए कि 10% है रेट और 2 साल का ब्याज कितना होगा? मान के चलिए कि आप लोग के पास 1,000 रुपया क्या है? मूलधन है। ठीक है, रेट दिया गया है आप लोग को 10% और टाइम दे दिया है आप लोग के पास 2 साल। तो आपसे पूछा है कि CI बताइए, CI क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे RT% निकाल लेंगे। देखिए रेट यहाँ भी क्या है तो बोलिए 10, और ये भी मेरा क्या है? Y का मान भी कितना होने वाला है? 10। ठीक है, क्यों? क्योंकि रेट तो एक ही है। तो यहाँ पे छोड़िए इसको, आप लोग सिंपल समझिए कि रेट कितना है। 2 बार रेट को जोड़ना है और 2 बार रेट को गुना करना है और नीचे 100 से भाग देना है। इससे भी इजी औरली कैसे बनेगा तो बोलिए रेट को 2 से गुना कीजिए, क्योंकि रेट तो दोनों बार मेरा क्या है? समान रहने वाला है। तो रेट को 2 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे फार्मूला हम लोग का क्या बन जाएगा? 2x और प्लस XY या x² बटे 100। ठीक है, इतना सा काम औरली करना है। कैसे करना है? जैसे कि इसको हटाइए, फार्मूला आप लोग को याद हो गया। क्या याद हो गया? 2x बटे 2x प्लस x² बटे 100। इतना सा काम औरली करना है। मान के चलिए 10% का RT% निकालिए तो क्या होगा? तो बोलिए 10 गुना 2 20 और प्लस 10 का स्क्वायर 100 अब बटे 100। ठीक है, ये 00 से 00 खत्म हो गया। कितना बार में? एक बार में 20 और 21%। ठीक है, RT% का मान कितना आ गया भैया? 21%। तो बस सिंपल इसका निकाल दीजिए कि 10,000 रुपया हम लोग 1,000 रुपया मूलधन था और इसका हम लोग अब सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे 21%। 21%, 00 से 00 खत्म, ब्याज निकल गया आप लोग के पास 200। साधारण ब्याज को हम लोग कहाँ ला दिए? सिंपल इंटरेस्ट में। समझ में आया? बोले समझ में तो आ गया, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? तो चलिए 210 याद रखिए। कितना निकाले हैं ब्याज? 210। इसको अब प्रोसेस से लेते हैं। प्रोसेस में भी क्या है? लंबा मेथड। देखिए 1,000 रुपया आप लोग के पास है तो 10% का ब्याज कितना होगा? तो बोलिए सबसे पहले आप लोग 10% निकाल दीजिए। 00 से 00 साफ कितना हो गया? ब्याज निकला। पहला साल का ब्याज मेरा 100, ये निकला 100। 100 का फिर 10%, 100 का 10 रुपया।
तो यहाँ पे 10 रुपये 100 100 200 210 रुपया आपका क्या निकला ब्याज। और वही तो हम निकाले थे अभी 21% को 1000 से गुना करके 100 से भाग दिए 210 रुपया आया था। बोलिए अब विश्वास हुआ? बोलिए हाँ हो गया। तो बस RT% का खेला है। चलिए अब इस सवाल पे आते हैं, डेविएशन कैसे लगाने वाले हैं इस सवाल में। आराम से साफ करने दीजिए बोर्ड हमको। चलिए ये एक एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए कि क्या क्या पूरा प्रक्रिया आज होने वाला है। ट्रेलर से पता चल जाता है कि फिल्म फ्लॉप होने वाला है या फिल्म हिट होने वाला है। तो चलिए पहला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे है, तो इस सवाल को कैसे उड़ाइएगा। तो इसमें हम लोग क्या बताएं कि क्या लगाएंगे, हम लोग डेविएशन रूल लगाएंगे। तो डेविएशन रूल क्या होता है समझिएगा कि 14% और 11% अलग अलग ब्याज पे पैसा लगाया गया है। तो हमें बताना है कितना कितना रुपया लगाया गया है। टाइम आप लोग के पास 2 वर्ष दिया गया है। तो बोलिए कि ऐसे तो हमें पता नहीं होगा, 11% तो ओवरऑल लगा होगा, 11% यहाँ 11% यहाँ, जो ब्याज मिलेगा तो ओवरऑल 11% मिलेगा। तो ये जो 3% एक्स्ट्रा जो मिला ये रुपया कहाँ गया, आइए समझते हैं। सबसे पहले 1 वर्ष का रहता तो हम लोग ऐसे निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ समय है कितना 2 वर्ष, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 वर्ष का RT% निकाल देते हैं। तो 2 वर्ष का RT%, बोलिए 14 का RT% कैसे निकालिएगा 2 वर्ष का, बोलिए। तो बोलिए 14 जोड़ 14 28, 14 जोड़ 14 कितना हुआ 28, और 14 का स्क्वायर 196, 196 बटे 100 तो 1.96। इसको अगर आप जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 29.96 एक ब्याज निकला। और उसी टाइप से दूसरा ब्याज, ये ब्याज कितना का है, ये हुआ 14% का हम लोग बात कर रहे हैं। 14% का RT% हम लोग के पास ये आया। 11% का ही बात कर लेते हैं। तो 11% का कितना होगा, 11 और जोड़ 11 22, 22 और 11 21 से 121 और बटे 100 पॉइंट दशमलव। तो कहने का मतलब कितना हो गया 22 और 23.21% क्या हो गया RT%, ठीक है। RT% दोनों का ब्याज निकल गया। अब हम आते हैं डेविएशन पे। मान के चलिए कि ये जो अब इस ब्याज पे आप लोग डेविएशन लगाइए। 1 साल का था तो 14 पे और 11 पे लगा सकते थे, लेकिन 2 वर्ष दे दिया है और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो अब उस ब्याज को छोड़ दीजिए, उस रेट को छोड़ दीजिए, आप इस रेट से खेलिए। तो बोलिए 23.21% तो ब्याज ओवरऑल मिला होगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा मिला जो 14% पे मिला है। तो मान के चलिए कि इस पे जो ब्याज मिला 11% पे जो ब्याज मिला, देखिए समझिए जगह कम है, ऐसे बनाइए कि 23.21%, और इसको हम लोग लिख सकते हैं भैया 23.21% और प्लस में, तो बोलिए कितना होगा, इसमें घटा दीजिए। तो 6 माइनस 1 तो 5, यहाँ बच्चा 9, 9 माइनस 2 तो 7, यहाँ बच्चा 9 माइनस कितना 9 माइनस 3 तो 6। ये 6.75% जो ब्याज देखिए इस पे और इस पे जो ब्याज है तो सेम मिलने वाला है। ओवरऑल हम लोग को 11% के रेट से मतलब कि 23.21% तो ओवरऑल मिलता ब्याज, लेकिन ये थोड़ा सा ब्याज 6.75 जो एक्स्ट्रा मिल गया है, यही विवाद का कारण है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल देते हैं कि अगर ओवरऑल उसको 11% टोटल पूंजी को 10,000 का 10,000 पूंजी को वह 11% वाला जो ब्याज देता है उस बैंक में डालता तो 23.21% का उसको ब्याज मिलता। तो हम लोग निकाल देते हैं कि 23.21% का ब्याज कितना मिलता उसको। तो पूंजी हम लोग के पास कितना है 10,000, ठीक है। कितना जीरो है 2240, 2240। इसका हम लोग निकाल देते हैं मूलधन गुना समय गुना दर, मतलब RT 23.21%, परसेंट हटाइएगा नीचे 100, ये दशमलव उड़ाइएगा नीचे 100, ठीक है। तो ऊपर का 40 नीचे का 40 खत्म, ठीक है। ये पॉइंट उड़ चुका है। तो हम लोग के पास ब्याज कितना आया 2321 रुपया। 2321 रुपया हम लोग का ब्याज आया। कैसे आया कि ओवरऑल टोटल पूंजी को वह अगर 11% पे लगा देता 2321 रुपया उसका इंटरेस्ट आने वाला था। तो वह इंटरेस्ट कैसे निकाले हम लोग, यहाँ से निकालें। 11% का वैल्यू हम लोग के पास कितना हो गया 23.21 हो गया है, ठीक है। लेकिन वह कुछ रकम को 29.96% पर भी लगाया है। टोटल का टोटल पूंजी वह 23.21% पे नहीं लगाया है,
कहने का मतलब इसका जो यदि हम बात बोले कि 23.21, समझ आइए 11 का बात हो रहा है, जहां हम 29 का बात किए समझ आइए 14% का बात हो रहा है। ठीक है, तो इस परसेंट पे 29.96% पे भी कुछ रुपया लगा था, इसीलिए ब्याज जो है बढ़ के आया है। कितना बढ़ के आया है? तो 2321 से कितना बेसी बढ़ के आया है? तो यहाँ बोल दिए 2321। अगर हम लोग सिंपली घटा दें तो यहाँ आ गया हम लोग के पास 5 और 2 माइनस 2 तो आ गया 0, और यहाँ आ गया आप लोग के पास 7 माइनस 3 तो 4, 2 माइनस 2, 405 रुपया एक्स्ट्रा आ गया। तो ये 405 रुपया एक्स्ट्रा क्यों आया? तो बोलिए ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है मेरा 14% वाला, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको कितना का दे रहा है समझिएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए तो लिख दिए, थोड़ा सा जगह लेकिन अधिक ले रहा है। क्या हो जाता है, क्या क्या हम छू देते हैं। देखिए ये थोड़ा सा जगह आपका एक्स्ट्रा ले रहा है, छोटी जगह गोली मारिए, ऐसे समझिए। ठीक है, तो यही जो है 6.75% मेरा किसके बराबर हो जाएगा? तो 405 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 1% का वैल्यू आप लोग निकाल दीजिए। तो 1% का वैल्यू कैसे निकालिएगा? तो बोलिए 405 अब बटे 6.75, पॉइंट उड़ाइए और ऊपर डबल जीरो चिपकाइए। अब इसको कटा दीजिए, 25 से कटाइए, 25 चौके 100, 25 दूना 50, बचा कितना 17, और इधर बचा 17 पर 5 175, तो 25 सत्ते 175, और ये 5 4 9, मतलब 9 से कटने वाला है, 9 तिया 27, 9 से कटने वाला है, 9 तिया 27 और 9 चाक 36, 36 और 4 40, मतलब फिर हो गया 45, 9 पचे 45, और ये फिर 3 से कट गया, 15 तिया 45 और 15 15 35 45 चौके 60। ठीक है, 60। 1% का वैल्यू आ गया आप लोग के पास 60 रुपया। तो बोलिए 100% का वैल्यू अगर हम लोग निकाल दें, ठीक है, कैलकुलेशन को आप लोग कर लीजिएगा, मिटा दें, जगह कम है, कैलकुलेशन का काम आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, करके दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कैलकुलेशन तो आप लोग करने में मास्टर है ये है। तो यहाँ से भैया आपका 1% का वैल्यू कितना आ गया? तो आप बोल दीजिए 60 रुपया। तो बोलिए 100% का वैल्यू कितना होगा? तो बोलिए 100% का वैल्यू आपका हो जाएगा 6000 रुपया। तो ये 6000 रुपया किसका आया? तो बोलिए जिसका परसेंटेज बेसी था, मतलब 6.75% मेरा किसका था? तो बोलिए 6.75 किससे तोड़ के निकला था? तो बोलिए 29 पॉइंट बोले तो क्या 14%। 14% पे जो ब्याज लगा था उसका मूलधन कितना था? 100% क्या होता है? मूलधन होता है। तो 6000 रुपया था। ठीक है, अगर बात कर लिया जाए कि 14% 6000 रुपया आंसर, तो अब पूछा जाए कि किस पे पूछा गया है? पीपीएफ में कितनी की गई? तो पीपीएफ मेरा लास्ट में है, लास्ट वाला है 11%, लेकिन हम लोग किसका निकाल के बैठे हैं? 14% का। मतलब 14% का अगर 6000 रुपया है तो शेष राशि जो है 11% पे लगा होगा, और उसी का पूछा गया है पीपीएफ। पीपीएफ मेरा लास्ट वाला है, मतलब 11% वाला है। टोटल पूंजी अगर 10,000 रुपया था, उसमें 6000 रुपया हम लगा दिए 14% वाला में, तो 11% वाला में कितना लगाइएगा? बोलिए कि 6 4 10। टोटल माजरा समझ में आया? हमें नहीं लगता कि समझ में आया होगा, क्यों कि डेविएशन आप नहीं पढ़े हैं। तो चलिए ऊपर आई बटन में डेविएशन का लिंक डाल देंगे, ठीक है, याद रखने के लिए। यहाँ पे चलिए, जहाँ पे यहीं पे डालेंगे, ठीक है। चलिए उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, आप डायरेक्ट डेविएशन के वीडियो पे पहुँच जाइएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल इस सवाल को देखिए। यह सवाल भी क्या है, काफ़ी मस्ती दिलाने वाला है, कलर काला ही सही रहेगा। सवाल क्या है? 2000 रुपया 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो सवाल थोड़ा क्या हो गया, इजी कर दिया ना। तो चलिए ये सवाल क्या कर देगा, पूरे कॉन्सेप्ट को फिर से ताज़ा कर देगा। 2000 रुपया 40% तीसरे वर्ष का ब्याज। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि 2000 रुपया हम लोग के पास है, 40%, तो डबल जीरो और ये डबल जीरो, 20 चौके 80, 80 पर 1 जीरो, मतलब क्या हो गया, ब्याज हो गया 800।
कितना साल, 30 साल, मतलब 3 साल। तो ऐसे निकालते हैं हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट की तरह चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज। ठीक है, इजी पड़ता है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा दिमाग हम लोग नहीं लगाएंगे, ये रेशियो लाए, इससे गुना, कुछ से गुना, कुछ नहीं, डायरेक्ट जैसे हम लोग बना रहे हैं वैसे बनाएंगे। तो अब 800 रुपया का फिर ब्याज लगेगा, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं उसी टाइप से पढ़ेंगे। 800 का फिर 40% निकालिएगा, तो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 8 चौके 32, 320, और यहाँ क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, तो 600, 32 दूना 64। 320 का फिर 40%, 320 का फिर 40%, तो डबल जीरो यहाँ से डबल जीरो खत्म, 4 दूना 8, 4 तिया 12। तो अब देखिए थोड़ा सा यहाँ फिर से हम कर देते हैं आप लोग का ताज़ा। ये 800 800 800 क्या होता है, तो आप बोल दीजिए सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये 800 800 800 क्या होता है, तो ये होता है आपका क्या, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और पहले साल का ब्याज, तो ये हुआ भैया आपका यहाँ से यहाँ तक पहले साल का ब्याज। दूसरे साल का ब्याज अगर पूछा जाए, दूसरे साल का ब्याज, तो ये रहा भैया आपका दूसरे साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज। और बाकी जो बच गया, पेन तो दिखाई नहीं पड़ता है, बाकी जो बच गया भैया ये हुआ आपका तीसरे साल का ब्याज। और पूछा जाए कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो ये जो नीचे देख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट, और ये टोटल हुआ आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, मतलब ये वाला ये वाला ये वाला चक्रवृद्धि ब्याज 128 से शुरू है, 640, 320 आपका क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज। और क्या, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर, तो बस वही जो नीचे आप देख रहे हैं खुदरा उधरा, 320, 640, 128। समझ में आया। तो क्या पूछा गया है कि तीसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो 800 रुपया यहाँ मिला, 640 यहाँ मिला, 128 यहाँ मिला। बोलिए इस सबको हटा दें, क्या क्या मिटा दिए हो, 128 था ना। तो तीसरे साल का ब्याज जोड़ लीजिए, 8, 4 और 2 6, और उसके बाद 6 1 7, 7 14 1 15, 1568 रुपया, 1568 रुपया। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं। इस सवाल को देखिए, एक महिला प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 200 रुपया का निवेश किया। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी कुल निवेश की राशि हो जाएगी। ठीक है, बोलिए कितना हो जाएगा, आपको ये बताना है कितना राशि हो जाएगा। तो बस सेम फंडा है। ठीक है, पहला साल जो इसे शुरुआत हुआ वह क्या किया, चक्रवृद्धि ब्याज वाला बैंक में 200 रुपया जाके रख दिया। ठीक है, समझिएगा 200 रुपया जाके रख दिया। और यह कितने वर्ष के लिए रखा, तो बोलिए दूसरे वर्ष के अंत तक, जब तक कि वह 31 दिसंबर पूरा नहीं हो गया। तो बोलिए ये 200 रुपया कितना दिन रहा, बोलिए 2 वर्ष। और ब्याज का रेट कितना है, बोलिए 5%। तो 200 रुपये का 5%, बिल्कुल इजी सवाल है ना। तो यहाँ से कट गया, बोलिए 10 रुपया। तो 10 रुपया तो पहला साल का ब्याज मिला, दूसरा साल का ये ब्याज मिला आपका 10 रुपया। लेकिन बोलिए इस पर इंटरेस्ट भी तो मिला, तो बोलिए 10 का 10% होता है कितना, 1 रुपया। 5% कितना होगा, तो बोलिए 8 ना, चलिए 0 इतना रुपया यहाँ मिला आपका। मतलब ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष, यहाँ मिल गया आप लोग को क्या, 20 रुपया 50 पैसा ब्याज। लेकिन वह क्या किया, 200 रुपये का निवेश किया। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 200 रुपये का निवेश किया। एक महिला प्रत्येक वर्ष, मतलब प्रत्येक वर्ष, मतलब कि एक साल जो 1 जनवरी को वह जमा किया, फिर 1 साल के अंत तक, मतलब कि 2 साल में इसका ब्याज इतना मिलता। लेकिन वह क्या किया, फिर 1 जनवरी जो अगला साल आया, फिर यहाँ पे जो है 200 रुपया जाके जमा कर दिया, फिर से 200 रुपया जमा कर दिया। तो बोलिए ये पैसा तो आपका 21 साल रहा, रेट तो वही है, तो 10 रुपया मिला होगा ब्याज। ठीक है, तो टोटल ब्याज कितना मिला, 10 रुपया यहाँ, 10 रुपया यहाँ, 10 रुपया यहाँ, 30 रुपया, 30 रुपया 5 पैसा, सॉरी 30 रुपया 50 पैसा। बोले 30 रुपया 50 पैसा तो टोटल ब्याज मिला, 30 रुपया
50 पैसा टोटल ब्याज मिला, तो मूलधन मेरा कहाँ गया? बोलिए 200 रुपया पहले जमा किया था और 200 रुपया फिर 1 साल के बाद दे दिया, तो 400 रुपया और इसमें ऐड कर दीजिए, तो 430 रुपया 50 पैसा, 430 रुपया 50 पैसा। बोलिए, पूरा जांच परख लेता है कि विद्यार्थी के पास अपना टैलेंट कितना है। ठीक है, रटा रटाया हुआ ट्रिक तो सीख के नहीं आया है, अपना टैलेंट कितना है ये दिखाइए। चलिए इस सवाल को देखिए। सवाल क्या है? किसी निश्चित धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया, मूलधन गायब, 2 वर्ष के लिए 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह राशि इतना रुपया हो जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको? राशि ज्ञात करना है कि राशि कितना है। तो चलिए सवाल को सोल्व करते हैं। देखिए, अगर कहीं भी आपको रेट मिल जाए तो बोलिए सब चीज मिल गया है सवाल का। अगर रेट कहीं मिल जाए तो क्या समझिएगा कि सवाल इससे आसान अब नहीं हो सकता है, इससे आसान नहीं हो सकता है। अगर रेट कहीं भी आप लोग को दिखाई पड़ जाए तो उस सवाल का आप हर चीज निकाल सकते हैं। बोलिए कैसे? तो चलिए निकालते हैं। निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया गया 2 वर्ष के लिए, टाइम 2 वर्ष के लिए, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह राशि इतना हो जाती है। मतलब इसमें क्या है? मिश्र धन का मान दे दिया कि जो रुपया लगाया सूद ब्याज जोड़ के इतना रुपया हो गया। तो 4% का वैल्यू आप लोग क्या समझते हैं? बोलिए 4/100 गुरुजी। यहाँ से कटा दीजिए 1/25, 1/25। तो ये अगर आपका मूलधन है तो ये आपका क्या है? तो बोलिए इंटरेस्ट है, और दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आपका अमाउंट है, यानी मिश्रधन है। ठीक है, तो चलिए अब ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का तो बात होता तो इसे फटाक से निकाल देते, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सक्सेसिव लगाते हैं। बोले सक्सेसिव का 2 तरीका है। एक तो फार्मूला डायरेक्ट है, क्या? x² मतलब 2x + x²/100, तो उससे भी आसान हम लोग डायरेक्ट सक्सेसिव फार्मूला कहाँ से आया उसी पे अप्लाई कर देते हैं। क्या होता है? 25 अगर मेरा मूलधन है तो 1 ब्याज मिला, तो ब्याज मेरा कितना हो गया? 25 से अमाउंट हो गया 26। 25 रुपया मेरा मूलधन था, ब्याज मिलने के बाद हो गया क्या? डायरेक्ट अमाउंट निकल जाएगा इससे कि 25 रुपया अगर हम लोग लगाते हैं तो मेरा 25 का 25 मूलधन और +1 जो ब्याज है जोड़ के कितना हो गया? 26 1 साल में। लेकिन ये 1 साल और रह जाता है, फिर से 25 का माल कितना हो गया? 26, 25 × 25 625, और 26 × 26 कितना होता है? 576। ठीक है, 576 होगा, 676 होगा। गजब करते हैं, रट्टू तोता बन गए हैं, रटते हैं तो उल्टे हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 676। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं। तो अब देखिए ये 676 जो है अमाउंट आपका, ये बताया गया है 676 रुपया अमाउंट नहीं है, अमाउंट है 338 रुपया। कितना है? 338 रुपया। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू आप लोग निकाल दीजिए। बोलिए 8 दूना 16 करीब 6 हाथ मरल 1, 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6। मतलब क्या? अगर इसको 1 यूनिट का भाग दीजिएगा तो 1/2 बार में कटने वाला है। मतलब क्या? 0.5 आएगा आपका 1 यूनिट का मान, 0.5। तो फिर 625 जो आपका मूलधन है उसका मान निकाल दीजिए। बोलिए उसको भी 0.5 से गुना कर दीजिए। मतलब 625 को 1/2 से गुना कर दीजिए। 0.5 का मतलब कितना? 1/2। तो सीधा इसका आधा कर दीजिए, आराम से ठोक दीजिए। 25 का आधा 12.5 और 300 12.5, 312.5। ठीक है, 312.5 रुपया होगा आंसर। बोलिए समझ में आया? जितना भी टाइप का सवाल है सब का रिवीजन हो जाएगा आज। जितना जंग लगा हुआ है सब जंग खत्म। चलिए इस सवाल को देखिए। क्या है? एक राशि, पेन कहाँ गायब हो जाता है? पेन कैसा अच्छा रहेगा? वाइट 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 ऑर्बिट वाइट। एक राशि नहीं अच्छा रहेगा, लाल ही ठीक रहेगा।
एक राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक आधार का देता हो, ठीक है, तो इस पर ब्याज के वार्षिक आधार पर देय होने की तुलना में इतना अधिक प्राप्त होता है। राशि ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब सवाल समझे क्या बोल रहा है घिना पिना के। एक राशि जो है 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। ठीक है, कोई मूलधन है 20% के दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है, लेकिन वही मूलधन अगर अर्धवार्षिक देय पर हो, ठीक है, अर्धवार्षिक देने लगे वही रेट वही टाइम पे, तो बोलिए इतना रुपया अधिक प्राप्त होता है, 482 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो आपको बताना है मूलधन क्या होगा। तो यहाँ हम लोग कौन फार्मूला लगाने वाले हैं, जहाँ कंपैरिजन हो जाए रेट का अधिक कम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 80% वाला फार्मूला लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, बोलिए 20% है और वार्षिक रेट है और 2 साल का ब्याज, मतलब आरटी कितना होगा। तो बोलिए आरटी निकालने के लिए क्या बोले हैं कि रेट को निकाल दीजिए। तो कैसे निकालिएगा, तो x प्लस वाई, यह बोल दीजिए कि 2x तो हो गया आप लोग के पास 20 और प्लस x स्क्वायर। कहने का मतलब क्या, 20 गुना 20 400 बटे 100 मतलब 4। कहने का मतलब आप लोग के पास रेट जो आ गया वो आ गया 24%। बोलिए आरटी का मान कितना आ गया आप लोग के पास, 20 दूना 40 होता है, क्या लिखते हो 20 तो है, ये है 20 गुना 20 10 गुना 10 कर दिए क्या। अभी हम क्या बोले थे थोड़ा देर पहले, 20 गुना 20 या 10 गुना 10 बोले थे, ध्यान भी नहीं रहता है क्या बोलते हैं। चलिए 20 गुना 20 तो कितना हो जाएगा आप लोग का 40, और 40 और 20 गुना 20 400, 400 बटे 100 तो 4, तो यहाँ हो गया 44%। ठीक है, 44% क्या हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, अगर चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, अगर क्या होता 2 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता 20% रेट पर, और दर क्या होता मेरा वार्षिक होता। लेकिन देखिए लेकिन क्या लगाया है, लेकिन लगाया है कि अब अगर दे अर्धवार्षिक आधार का दे हो, ठीक है, अर्धवार्षिक आधार का दे हो, तो इस ब्याज से वार्षिक आधार पर दे की तुलना में इतना रुपया अधिक। मतलब अगर अर्धवार्षिक हो जाए, ठीक है, तो क्या करते हैं रेट को आधा कर देते हैं। अब रेट मेरा कितना हो गया, तो आप बोल दिए 10 का आधा 20 का आधा 10% रेट हो गया, और टाइम जो मेरा 2 वर्ष था, तो टाइम कितना हो गया मेरा 4 ईयर। ठीक है, दर आधा समय दुगना। तो बोलिए इसका अब कैसे निकालेंगे हम लोग रेट, तो बोलिए 10% का मतलब क्या होता है, 10 का माल कितना हो गया 11, और इसको आप लोग क्या कीजिएगा सक्सेसिव लगाइएगा, मतलब 4 बार 10 गुना 10, यह पावर हम लोग लिख दें, इस पे पावर 4, इस पे पावर 4। बोले 10 पर पावर 4 तो हो गया 1 2 3 4 0, और 11 का स्क्वायर, मतलब कि 11 का स्क्वायर कीजिएगा 121, और फिर 121 करना पड़ेगा। 11 पर पावर 4 तो 121 को गुना करने के लिए क्या बताए हैं, करदा ट्रिक। बोलिए ये 12 को एक अंक मानिए, 1 गुना 1 एक अंक 2 डिजिट पूरा, ये 1 गुना 1 कितना होता है 0 1, 12 गुना 12 144, ठीक है, और 12 12 24, 24 को एक बार तो एक अंक छोड़ के 24, ठीक है, तो यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 6, ये हो गया आपका ये। तो गुना करने के बाद आपका कितना हो गया, गुना करने के बाद आपका हो गया 14,641। कितना हो गया 14,641। तो यह क्या निकला, यह निकला मेरा मूलधन अगर इतना था तो ब्याज हो गया, मिश्रधन हो गया हम लोग का इतना। इस टाइप से क्या निकलता है, मूलधन और मिश्रधन निकलता है अगर पावर करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ से ब्याज बोलिए कितना निकला, ब्याज मेरा कितना निकला, तो आप बोल दीजिए घटा दीजिए ना, 4641 रुपया मेरा ब्याज निकला, ठीक है। लेकिन 4100 ब्याज निकला किस पे, तो बोलिए 10,000 पे।
तो बोलिए रेट कितना निकला, तो बोलिए 10,000 रुपये निकला, तो 46.41 रुपया दशमलव यहाँ पे आप लोग चिपका दीजिए। दशमलव कैसे चिपकाइएगा, अगर यहाँ किसी को समझना है तो समझ जाइए। देखिए यहाँ पे आपका 10,000 रुपया पूंजी है और ये आपका क्या है, इतना रुपया आपका ब्याज है। तो यहाँ पर से सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, मूलधन गुना समय, समय और टी तो निकालिए रहे हैं, ठीक है, और बटे कितना होता है तो 100, ठीक है। और आपका ब्याज कितना निकला है, ब्याज आपका निकला है 4641 रुपया, 4641 रुपया। और मूलधन कितना है, 4 जीरो है ना, हम 3 जीरो मारे हैं, चलिए 1 जीरो और है। और यहाँ से क्या कीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये 2 जीरो इधर भाग में गुना में है जो इधर आ जाएगा भाग में, तो यहाँ आ जाता है दशमलव। तो यही हम लोग यहाँ से आरटी निकाल देते हैं मूलधन से, ठीक है। मेरा यहाँ पे ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये मेरा मूलधन होता है, यहाँ पे मेरा ये मूलधन है, ये मेरा मिश्र धन है, तो आरटी हमें निकालना है। समझ में आया, बोलिए हाँ। अगर आप लोग पेन पेपर लेके बैठे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं और सबसे पहले अपने से बनाने का कोशिश कर रहे हैं, तो आपसे महान व्यक्ति कोई नहीं है। अगर आप मेरा चुपचाप से वीडियो देख रहे हैं तो अब बेकार है। चलिए, तो यहाँ से आ गया आप लोग के पास रेट ये, ठीक है। और उस समय रेट आया था ये था आपका कि 2 वर्ष के लिए चुपचाप से 20% पे लगा दिया, इतना रेट आया। और वही क्या किया कि वही रेट, लेकिन दे क्या हो गया अर्धवार्षिक, तो कितना होगा रेट, ये होगा। अब बोल रहा है दोनों रेट का अगर तुलना किया जाए, दोनों रेट का अगर तुलना किया जाए तो इतना रुपया अधिक प्राप्त होता है, ठीक है। अर्धवार्षिक वाला में इसमें इतना रुपया अधिक हो गया आरटी, तो इसमें भी आरटी इतना है, दोनों आरटी का डिफरेंस जो होगा, तो बोलिए कितना होगा, 44 तो खत्म हो गया, बचा 2.41% जो एक्स्ट्रा निकला, यही एक्स्ट्रा तो 482 रुपया दिखा रहा है, 482 रुपया। यहाँ से पॉइंट हटाइए, यहाँ डबल जीरो चिपकाइए, ये यहाँ से परसेंटेज हटाइए, ठीक है। तो ऐसा कीजिए, परसेंटेज को रहने दे, परसेंटेज से तो हम लोग निकालेंगे क्या, परसेंटेज से हम लोग 100% का मान निकाल देंगे, मिश्र मूलधन पूछा गया है, ठीक है, कि राशि ज्ञात कीजिए, तो परसेंटेज 100% का वैल्यू निकालेंगे, पॉइंट से डबल जीरो, और ये 241 से कट गया ये 2 बार में, और ये 200 यहाँ पे आ गया। ये तो हुआ 1% का वैल्यू। अगर 100% का वैल्यू निकाला जाए, 100% का वैल्यू निकाला जाए, इसमें 2 जीरो और चिपक जाएगा। बोलिए, तो सही आंसर आपका क्या हो गया, 2 पर 4 जीरो, 2 पर 4 जीरो। बोलिए समझ में आया, बोलिए एक दिन में समझ में थोड़ी ये आने वाला है, अभी 312 क्वेश्चन और बचा हुआ है, चलेगा लंबा प्रैक्टिस करने के लिए। कंसेप्ट तो आज क्लियर हो जाएगा, जितना भी कंसेप्ट है आज के वीडियो में क्लियर हो जाएगा, बचा कुचा अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे, ठीक है। लेकिन रिवीजन के लिए 300 क्वेश्चन और है, लेकिन उसमें भी चुन चुन के लाएंगे, 25 से 30 क्वेश्चन में सलटा देंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर, मतलब किसी दर पर, दर गायब कर दिया है ना उजराया, किसी दर पर 2 वर्ष में 2420 रुपया और 3 वर्ष में 2662 रुपया हो जाती है। ब्याज का आकलन वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किया गया था। राशि और वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्या आप लोग के पास दिया गया है और क्या क्या सलटा दिया है। एक निश्चित राशि जो है, मूलधन गायब है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए, 2 वर्षों में इतना हो जाती है और 3 वर्षों में इतना हो जाती है। समझिएगा, देखिए आप लोग के पास एक मूलधन है, ठीक है, कोई भी मूलधन है, इसे अगर 2 वर्ष रखा गया बैंक में, तो ये टोटल अमाउंट जो है वह कितना है, 2420 रुपया है, ठीक है। अगर इस 2420 रुपया को, अच्छा समझ में आ गया, अगर इसको, अगर टोटल अगर 1 साल और रखता इसी ब्याज को, तो कितना होता, 2662 रुपया होता।
तो बोलिए क्या क्या पूछा गया है, मूलधन और दर दोनों पूछ लिया है। सबसे पहले एक चीज़ बताइए कि क्लास 6 में हम लोग कुछ पढ़े थे। बोलिए हाँ, कैसे पढ़ते थे चक्रवृद्धि ब्याज क्लास 6 में, कैसे निकालते थे? बोलिए मूलधन था 1000 रुपया, रेट था 10%, ठीक है, टाइम था 3 वर्ष। तो हम लोग प्रत्येक साल जो है ना एक एक वर्ष करके निकालते थे। तो एक साल का ये 00 से ये 00 खत्म, मूलधन ब्याज मेरा एक साल का 100, और मूलधन कितना था मेरा 1000, 1000 में 100 जुट गया। दूसरे साल के लिए मूलधन कितना हो गया 1100, 1100 को फिर 10% निकालेंगे, फिर यहाँ से 00 खत्म, ब्याज कितना निकला 110। अब मूलधन कितना है तो 1100, 1100 में ब्याज मेरा फिर कितना होगा 110। ठीक है, इस टाइप से निकालते हैं या निकालते हैं? बोले 1100, इसमें 1100 जोड़ दीजिए, 1100। अब कितना हो गया मेरा ब्याज? ब्याज हो गया 112। कहाँ कैसे जोड़ दिए हम? वो इधर इधर जोड़ाता है ना, जोड़ने में जो है ना स्टाइल दिखाने में चल जाते हैं। कितना निकला 110, और इसमें आप जोड़िएगा कितना, मतलब इधर पहले 11 था और इसमें 100, 1210, 1210 रुपया अब मेरा मूलधन हो गया। फिर इस पे आप 10% निकालिएगा एक साल के लिए, तो 00 से 00 खत्म। इस टाइप से निकालते हैं ना? बोलिए हाँ। इस टाइप का फॉर्मूला याद है ना ब्याज निकालने का? बोलिए हाँ याद तो है। तो चलिए उसको भी ताज़ा कर देते हैं। देखिए 2 वर्ष में टोटल अमाउंट मेरा कितना था? बोले 2420 रुपया था। 2 वर्ष में टोटल अमाउंट कितना था? बोले 2420 रुपया था। तो यहाँ से कितना हो गया 2662 रुपया हो गया। कितना ब्याज मिला? ये अमाउंट है और ये भी मेरा क्या है अमाउंट है। तो दोनों अमाउंट जो एक साल का डिफरेंस हुआ कितना है? तो आप बोल दीजिए यहाँ पे डिफरेंस जो है मेरा भैया 2, और यहाँ बचा आपका 4, और यहाँ बचा आपका 2। 242 रुपया मेरा क्या है तो ब्याज है। लेकिन मूलधन कितना है? बोलिए 2420 रुपया है। 2420 रुपया समय कितना है? तो बोलिए एक साल। मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 बराबर ब्याज। ये बताए ना कि जो अमाउंट होता है उस पर रेट अगर हम लोग मतलब उसका 80% निकाल दे, मतलब समय तो एक साल होने वाला है, रेट से गुना कर देते हैं, रेट परसेंट से, तो मेरा इंटरेस्ट निकलता था हर साल वही निकाल देते हैं। यहाँ पे मेरा अमाउंट दिया हुआ है, अगर यहाँ पे मेरा अमाउंट दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग ब्याज निकाल देते हैं। बोले ये 0 से ये 0 खत्म, ये 242 एक बार में, ये नीचे का 10 आके यहाँ चिपक गया। तो बोलिए आर तो आपका निकल गया 10। बोलिए आर यहाँ से आपका कितना निकल गया? बोलिए आर तो निकल गया मेरा 10। आर आपका भैया निकल गया 10%। आर निकाल के आप 10% बहुत बड़ा काम कर लिए। क्यों? क्योंकि आर परसेंट पे ही आप आंसर आए नहीं कर सकते हैं, लेकिन आर अगर परसेंटेज आ गया तो अब बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर 1% 10% आता तो यहाँ आंसर आप लोग ठोक के निकल सकते थे। लेकिन क्या पूछा गया है? तो बोलिए राशि भी, तो राशि भी निकाल दीजिए। तो बोलिए राशि कैसे निकालिएगा? बोलिए 10% पे यहाँ 2 साल के लिए लगा है, 10% का 2 साल में मेरा अमाउंट का बात किया गया। अगर अमाउंट का बात किया जाए तो सक्सेसिव लगा देंगे। तो बोलिए 10% से हो जाता है कितना 11, इसका स्क्वायर कितना होगा? तो बोलिए 10 का स्क्वायर, 10 से कितना हो जाता है 11, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। 121 का वैल्यू जो दिया गया है कितना दिया गया है 2420। यहाँ से आपका कितना बार में कटने वाला है 21 दूना 42, ये आपका कट गया 2 बार में, मतलब 20 बार में। 1 का वैल्यू निकल गया 20। तो बोलिए 100 का वैल्यू कितना होगा? तो बोलिए 20 पर 2 0 आप चिपका दीजिए। 100% ये क्या होता है मूलधन, और ये क्या होता है मिश्र धन। हो तो गया। अब क्या 2000 10%, 2000 10%। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए नहीं। इस सवाल को देखिए, नाम भी दिया है मिस्टर मर्थी। एक योजना में 16,000 निवेश किया,
वह वयस्क होने पर कितना धन प्राप्त करेगा यदि वह इसे 9 महीने के लिए 20% तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आज निवेश किया। अच्छा, तिमाही में क्या होता है? बोलिए तिमाही में क्या होता है? तो बोलिए तिमाही, छमाही में आधा होता है, तो तिमाही में क्या होगा? प्रत्येक 3 महीने पे ब्याज आपको मिलेगा, तो साल में कितने बार मिलेगा? बोलिए 4 बार। छमाही में प्रत्येक 6 महीने पर ब्याज मिलेगा, तो साल में कितना बार मिलेगा? बोले 2 बार। तिमाही में प्रत्येक 3 महीने पर ब्याज मिलेगा, साल में कितने बार मिलेगा? बोले 4 बार। इसका मतलब क्या हुआ? रेट हो गया आपका 1/4 और टाइम हो गया आपका 4 गुना। तो बोलिए टाइम यहाँ से कितना हो गया? 9 महीना। तो 9 महीना को 4 से गुना कर देंगे तो बोलिए जाके 36 महीना। तो साल में अगर किया जाए तो 12 या 36, 3 ईयर। अब रेट का बात कर लिया जाए तो रेट है मेरा 20%। 20% को अगर 4 से भागा दिया जाए तो बोलिए 5 चौके 20, 5%। तो अब क्या मूलधन भी दिया गया है और समय भी 3 साल का है। तो आप लोग के पास 3 साल का निकालने के लिए बहुत तरीका है। सिंपल तरीका है कि 5% हम लोग 3 बार निकाल देंगे। तो चलिए 16 कितना जीरो है? 3 जीरो। 16,000 का 5% निकालने में, ऐसे कैलकुलेशन करने में तब मस्ती आता है। 16 पंचे 80 और इस पे 16 पंचे 80 और 1 जीरो बचा, तो 800 1 साल का ब्याज, 800 1 साल का ब्याज, 800 1 साल का ब्याज। चलिए उसके बाद क्या होगा? 800 का फिर से ब्याज लगेगा, 800 का फिर से ब्याज लगेगा, 800 का 5%, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, तो इसका डबल हो जाता है 40 दूना 80। अब फिर 40 का 5%, 40 का 5%, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 चौक 20, 20 भागा 10, तो कहने का मतलब कितना हो गया? 2 रुपया। बोलिए समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं ना है? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो बस अब देख लीजिए, यहीं पे तो आंसर आपका दिखाई पड़ता होगा। लास्ट में 2 किसका है? बस एक ही आंसर है। फिर भी आप जोड़ दिए 8 8 16 8 24, 2400 और 12500 हैं। 8 8 16 8 24 कितना साल का है वो? अच्छा, तो वयस्क होने पर कितना धन, अच्छा अमाउंट पूछ लिया है। अच्छा कोई दिक्कत थोड़ी है, तो लास्ट में तो फिर वही आंसर आने वाला है। आंसर तो वही आने वाला है, तो ऐसे टिक कर दीजिए कि लास्ट में 2 आने वाला है, बाकी तो जोड़ दीजिए। 8 8 16 2400 इधर, 2400 12500, 2522 रुपया, तो 2522 रुपया हो गया आप लोग के पास टोटल। इसको जोड़ लिए तो 2522 रुपया इधर हो गया और 1600 रुपया मेरा मूलधन हो गया। तो इसमें 16,000 कितना जीरो है? 3 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, ये चिपका दीजिए। 16 2 18, 522, ठीक तो है। बोलिए समझ में आया? बोलिए आ गया? कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी हुआ? बोले नहीं हुआ। अगर कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं हुआ तो इस सवाल को उड़ाया जाए। देखिए सवाल क्या है? एक व्यक्ति ने 9% साधारण ब्याज पर धनराशि उधार ली और इसे 3 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। 3 वर्ष बाद उसे 1952 रुपया का लाभ हुआ। उसने कितनी धनराशि उधार ली थी? सवाल समझ में आया? बोलिए कुछ नहीं समझ में आया, मेरा तो ऊपर ऊपर से चला गया। फिर से पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 9% साधारण ब्याज की दर से उधार लिया, 9% पे लिया, वो भी किस पे? सिंपल इंटरेस्ट पे, और 3 वर्ष के लिए लिया और 10, ठीक है। और क्या किया? होशियार आदमी था, 10% पे लगाया, 9 से लिया 10 पे लगाया, वो भी किस पे लगाया? चक्रवृद्धि ब्याज पर, और इतना रुपया का प्रॉफिट कमा लिया। ये भी 3 वर्ष के लिए लगाया था और इतना रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो बताना है कि राशि कितना है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर रेट है और इस टाइप का है तो हम लोग क्या करते हैं? 9% पहले है साधारण ब्याज, तो बोलिए इसका रेट निकाल देते हैं कि 80% कितना होगा। तो बोलिए कि 3 वर्ष, तो बोलिए इसका हो जाएगा 9 27% होगा। सिंपल इंटरेस्ट का बात किया जाए तो। और चक्रवृद्धि ब्याज का भी निकाल दिए 3 वर्ष का कितना हो जाएगा। तो बोलिए 3 वर्ष में निकालने तो लोचा लगता है,
तो सक्सेसिव यहाँ पर लगा दीजिए। 10% था तो 10 का माल कितना हो गया 1/10, 10 का माल हो गया 11, तो बोलिए इस पर क्यूब कर दीजिए तो निकल जाएगा। इसका हो जाएगा, इसको सबसे पहले कर देते हैं, इसका हो जाएगा 1 पर 3 जीरो, और अगर ग्रह एक ऐसा से 121 को फिर करना है 11 से गुना, तो 121 को फिर इस टाइप से लिख दीजिए 3 3 1, तो कितना हो गया 1331 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आप लोग के पास 1331 रुपया अगर ये अमाउंट है और मूलधन मेरा ये है, तो रेट निकालना है ना, मैं रेट भी तो निकालिए दिए हैं। हाँ, रेट ओवरऑल रेट निकालिएगा तब ना, कि मतलब कि RT% कितना हुआ, तो अब बोल दिए यहाँ से अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1000 अगर हम इसमें घटा दिए तो बचा 331 रुपया मेरा क्या हुआ इंटरेस्ट। देखिए 331 रुपया मेरा क्या हो गया इंटरेस्ट, और यहाँ 1 जीरो है 200 कट जाएगा तो 31.1% मेरा आएगा परसेंटेज ओवरऑल। ना समझ में आया? यहीं पे हमको लगता है कि समझ में नहीं आता है। देखिए यहाँ पे फिर सिंपल इंटरेस्ट पे खेल जाते हैं, मूलधन गुना समय गुना दर। समय गुना दर तो हमें निकालना है कि समय गुना दर तो हमको अभी यही तो निकालना है, और बटे 100, और ब्याज कितना निकला तो बोलिए 331 रुपया निकला। ये 00 से 00 खत्म, 1 जीरो चिपकेगा यहाँ पे, वही तो हम लोग निकालते हैं परसेंटेज। RT% निकल गया, बोलिए RT% निकल गया। तो ये बताइए कि ओवरऑल रेट जो है उसको जो भी मूलधन होता है उस पर 27% मिलता, और यहाँ इसको कितना मिल गया तो बोलिए 31.1% मिल गया। 31.1% मिल गया, तो बोलिए कितना परसेंट बेसी मिला? 27 3 30 और 3 33, 6.1% अधिक मिला, और ये 6.1% 1952 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 100% का वैल्यू निकाल देते हैं, तो मेरा क्या निकल जाएगा मूलधन निकल जाएगा। तो बोलिए यहाँ से ये पॉइंट है, याद रखिएगा। तो कहने का मतलब क्या है, लास्ट में आपका कितना आने वाला है 2 आने वाला है, लास्ट में आपका 2 आने वाला है। इसको अगर 6 से भागा दीजिएगा ना, छोटी 18 लास्ट में 2 बनेंगे 32 बार में। देखिए तो 61 गुना 32 कीजिए तो 32 को 1 से गुना करने के बाद 32, और इसको ऐसे गुना कीजिए ना हो कि 1 से खिलाइएगा तो 2 1 2 और 3 दूना 6, क्या क्या किए 2 1 2 6 दूना 12, क्या क्या प्रेशर हड़बड़ी में जो है ना और गड़बड़ी हो जाता है। हड़बड़ी जहाँ कीजिएगा कैलकुलेशन में, और लगातार कैलकुलेशन का ही सवाल चक्रवृद्धि ब्याज खाली गुना भाग जोड़ घटा कर रहे हैं, तो प्रेशर तो बनने वाला है। तो हमको क्या करना है कि हमको लग रहा है कि 32 बार में जाने वाला है। ठीक है, तो 32 गुना 61 हम लोग कर देते हैं। एक बार में हो गया आपका कितना 32, और 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, अछोतिया 18, इधर 14 हाथ में 18 और 1 19, तो कहने का मतलब 2 5, ठीक है 1952। हाँ ठीक है, 32 बार में कट गया, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 32 पर 00, 32 पर 00। कहने का मतलब ये पॉइंट है ना, तो 1 जीरो हो जाएगा 320 हो जाएगा यहाँ पे, और उस पर क्या हो जाएगा 00 चिपक जाएगा। यार ये पॉइंट उड़ाइएगा, यहाँ 0 होगा, तो ये मेरा 32 बार में कटा, उस पर 1 जीरो 320 बार में कटा, और ये 00 परसेंटेज का यहाँ आया, तो बोले 32 पर 3 जीरो। ठीक है, आप लोग पेपर पेन लेके अगर बैठे हैं और बना रहे हैं तब क्या होगा, मेरा स्पीड स्लो लगेगा आपको, लेकिन अगर आप पेन पेपर लेके नहीं बैठे हैं तो लगेगा क्या क्या बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, हड़ा सा नहीं खड़ा नहीं पढ़ेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज आएगा तो छोड़ देंगे एक सवाल, मतलब एक सवाल छोड़ दीजिएगा तो एक सवाल में 1 लाख विद्यार्थी का कट ऑफ पार होता है। दूसरा बनाने वाला आपने बनाया, दूसरा को बनाएगा। चलो इस सवाल को देखिए, 2 साल के लिए निवेश की गई धनराशि जिसे 20% वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाना है, परिपक्वता पर इतना रुपया बन जाती है। क्या क्या बोल रहा है, 2 साल के लिए निवेश की गई धनराशि, 2 साल के लिए कोई धनराशि निवेश किया गया, रेट दिया है 20% वार्षिक दर से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 साल के लिए टाइम दिया हम लोग के पास 2 साल, और उसके बाद रेट दिया है हम लोग के पास 20%, और क्या बोला है वार्षिक दर पे चक्रवृद्धि किया जाना है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया होगा। परिपक्वता पर 324 रुपया बन जाता है। अच्छा ये अमाउंट दिया है ना, बन जाता है। तो निवेश की गई प्रारंभिक राशि क्या थी? अच्छा कोई दिक्कत नहीं,
तो रेट हम लोग के पास दिया गया है ना 20%। तो 20% का वैल्यू आप लोग पता है ना कि 20% हटा जाएगा नीचे 100 1/5। तो 5 1/5 एक क्या हो गया ब्याज, 5 हो गया मूलधन, 5 का माल कितना बिका 6 में 2 साल है तो 2 बार गुना कीजिए 5 से 6, 5 से 6 या स्क्वायर कर दीजिए, इसका मान कितना होगा स्क्वायर कर दीजिए, लीजिए देखने में अच्छा रहेगा। तो ये हो गया आपका कितना 25 और ये हो गया आपका कितना, तो आप बोल दीजिए 36। तो यही 36 का वैल्यू सवाल में दिया है 324 है, बोलिए 9 चार के 36, ठीक है। 9 5 45, 9 6 के 54, करने का मतलब कितना बार में कटेगा, तो इधर से कटाइए लगभग 3 ढंग 30, 10 बार में 9 5 45, 9 6 54, 9 बार में कटेगा, लग तो रहा है। 9 से गुना करके देख लीजिए, 9 5 45, 9 6 के 54 करीब 4 हाथ में रहल 5 अनोतिया 27 5 32, जी हाँ एकदम 9 से कटेगा। तो यहाँ से 1% का वैल्यू आपका आ गया कितना 9। तो पूछा गया है कि 25 का वैल्यू बताइए, तो बोलिए 25 अठे 200 होता है ना, तो 9 बार में कितना होगा 225। तो यही तो पूछा गया है कि मूल राशि बताइए कितना था। चलिए इसको देखिए, जब 9% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 साल के बाद इतना रुपया की राशि कितनी होगी। मतलब कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा है सवाल। जब लगभग 9% प्रतिवर्ष आर दिया है, लैंग्वेज जो है ना बहुत लोचा वाला है, आर दिया है 9% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक है। तो 2 साल के बाद टाइम दे दिया है हम लोग के पास 2 ईयर, और चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक है, तो 5000 रुपये की राशि कितनी होगी। अच्छा 5000 रुपया मेरा क्या है, प्रिंसिपल दिया है 5000 रुपया, और पूछ रहा है कि कितनी हो जाएगी, मतलब अमाउंट पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है। तो सिंपल निकाल दीजिए, ये तो सवाल पूरे हल्का हो गया। कहाँ पूछा है, ग्रुप डी का है। 5000 का 9%, ठीक है, 00 से 00 खत्म, 9 5 45, 9 5 45, 45 पर 2 जीरो कटा, 450 एक साल का हुआ, 450 एक साल का हुआ, फिर 450 का फिर 9% हम लोग निकाल देते हैं। तो 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, और 5 से कटाएंगे तो भागा होगा देना पड़ेगा, भागा होगा देना पड़ेगा क्या। तो चलिए कराते हैं कि दशमलव देने के लिए रखिएगा, इसको रखें, दशमलव देने के लिए रखेंगे। 9 से गुना कर देते हैं, 10 को नहीं कटाए हैं। नीचे में अगर 10 आया है और ऊपर गुना देख रहे हैं टेढ़ा मोड़ा है, 10 को नहीं कटाए हैं, ठीक है। तो 9 5 45, 45 करीब 5 हाथ में रहल 4, 9 4 के 36, 36 और 4 कितना होता है, तो बोलिए 40। 9 5 45 करीब 5 हाथ में रहल 4, 9 4 36, 36 और 4 40, और एक अंक के बाद दशमलव, तो कितना हुआ 40.5। तो पूछता है कि मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो बोलिए 450, 450, 900, 940.5, 940.5 रुपया इधर, और मूलधन मेरा था 5000 रुपया, तो 5440 रुपया 5 पैसा, ठीक है। 5940, ठीक है, 595400 बोल रहे हैं, 5940.5 कम है, ठीक है, यही होगा। और 5900 के आसपास को है ना, 5936 था ना, यही होगा। 5940, बोले समझ में आया, बोले बिल्कुल इजी सवाल था तो समझ में नहीं आएगा। चलिए इस सवाल को देखिए। श्याम 8% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए x जमा करता है, x रुपया जमा करता है, जो इतना रुपया हो जाता है, ठीक है, जो इतना रुपया हो जाता है, तो फिर x का मान बताइए। बस वही सेम टू सेम सवाल है, सेम टू सेम सवाल है, और वो भी ग्रुप डी का है। इसको सोल्व करेंगे, बोले 8% थोड़ा सा लोचा कैलकुलेशन तो कर देते हैं। तो 8% का वैल्यू कितना होता है, तो ऐसे निकालिएगा, सिंपली निकाल दीजिए, काहे के लिए उतना माथापच्ची कीजिएगा। सिंपली 2 वर्ष का ब्याज है, तो इसको तो क्वेश्चन में शामिल नहीं करना चाहिए। एक क्वेश्चन हो गया इस टाइप का, तो दोबारा नहीं आना चाहिए। तो बोलिए कि इतना रुपया हो जाता है, तो अच्छा मूलधन ही गायब कर दिया है ना, मूलधन ही गायब कर दिया है, ओह तब तो रेट से खेलना पड़ेगा। तो 8% का वैल्यू होता है 8/100, 8% का वैल्यू कितना होता है, तो 8/100, इसको करा दिए 2/25, तो 25 पूंजी अगर लगाया तो हो गया कितना 27,
तो बोलिए 25 का स्क्वायर कीजिएगा, 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 625, और 27 का स्क्वायर अगर याद है तो 729, अगर नहीं याद है तो गर्दा ट्रिक कैसे निकालते हैं, 27 गुना 27 7 सत्ते 49 और 2 दूना 4, ठीक है। और एक अंक को जोड़ दिए 7 और 7, ये किसी को जोड़ दीजिए, 2 2 4 जुड़िएगा 7 से गुना करना पड़ेगा, 7 7 14, 14 दूना 28, किसी को कीजिए ना। तो 9 8 4 12 के 2 हाथ में 1 और 5 2 7, 729, ठीक है, कन्फ्यूजन भी दूर हो गया। अगर इस टाइप का गुना करना आप लोग सोच रहे हैं कि सीखेंगे तो इसके लिए एक वीडियो मिलेगा आपको गर्दा स्क्वायर ट्रिक के नाम से, तो उसको आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिलेगा, सॉल्यूशन सिंप्लीफिकेशन के प्लेलिस्ट में। तो 729 आ गया, तो बोलिए कि 729 का मान दिया गया है सवाल में कि जो मेरा अमाउंट है ये कितना है, तो बोलिए 72900, तो बोलिए 729 का मान इतना, तो एक का मान कितना होगा, बोलिए डायरेक्ट लग रहा है 100 गुना है 100, तो बोलिए मूलधन का मान कितना होगा, बोलिए 625 है, इस पर 00 चिपका दीजिए, ठीक है। तो 625 पर 00 यही लग रहा है, 625 पर 00, समझ में आया, बोले इजी क्वेश्चन था, समझ में नहीं आएगा। ऐसा कीजिए, इस क्वेश्चन को रखते हैं हम होमवर्क में, ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।